In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Assalamu alaikum, lovely students, and welcome back to English with Murtaza. Okay, today we are going to start the same lesson number 14, all quote, and the lecture number is 2. Okay, page number is 87, and paragraph number is 4. Okay, let's get started with the translation. As evening advanced, जूं-जूं शाम होती गई, the cold became more intense. तूं-तूं सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता गया. जूं-जूं शाम होती गई, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता गया. It was a cold, ये सर्दी ही थी, that induced people, जिसने लोगों को माइल किया, to seek comfort, कि वो आराम तलाश करें in pleasure, तफरीह में. ये सर्दी थी जिसने लोगों को तफरीह में आराम तलाश करने पर माइल किया या उकसाया. At such times, ऐसे मौक़ों पर, it was not only the profligate, ये न सिर्फ आवारा मंच ही थे, आवारा मंच. Profligate में corrupt, indecent person, corrupt person और indecent person, आवारा. कहते इस ऐसे मौक़ों पर, ऐसे मौके पर ये सिर्फ आवारा मंच ही नहीं थे, who ranged abroad, जो घरों से बाहर बेमकसद घूमते हैं. ऐसे मौके पर ये न सिर्फ आवारा मंच ही थे जो कि घरों से बाहर बेमकसद घूमते हैं, बट इवन दोस्त, बल्कि वो लोग भी थे, who were usually content, जो आमतौर पर मुतमईन रहते थे, to live with their loneliness, तन्हाई में रहकर, emerged from their hideouts, वो अपने घरों से बाहर आ गए थे, अपनी रहसगाहों से बाहर आ गए थे, to join the gaiety of the streets, गलियों की चहल पहल में शामिल होने के लिए, गलियों की रौनकों में शामिल होने के लिए. गेटी का मतलब होता है रौनक, फन, FUN, फन. कैसे ऐसे मौके पर ये न सिर्फ आवारा मंची थे जो के घरों से बाहर, जो के बेमकसद घरों से बाहर घूमते हैं, बल्कि वो लोग भी जो आम तौर पर अपनी तन्हाई में रहना पसंद करते हैं, गली की चहल पहल में शामिल होने के लिए, गलियों की रौनकों में शामिल होने के लिए अपने घरों से, अपनी रिहायशगाहों से बाहर आ गए थे. हाइडआउट्स मीन रेजिडेंस, शेल्टर, रिफ्यूज. एंड सो पीपल कन्वर्ज्ड ऑन द मॉल, और बस लोग माल रोड पर जमा हो गए. कन्वर्ज्ड का मतलब होता है जमा होना, गैदर्ड. वेयर दे अम्यूज्ड देमसेल्व्स, जहां उन्होंने अपने आप को महसूस किया, अमंग द वेराइटी ऑफ होटल्स, मुख्तलिफ किस्म के होटलों में. इट्स होटल, हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, होटल्स. उर्दू में होटल बोलते हैं, बट इन इंग्लिश इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज होटल, और यू कैन से होटल. Among the variety of hotels, restaurants, cafes and snack bars. कहते हैं कि बस लोग मार्ग पर जमा हो गए जहां उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के होटलों, रेस्तोरानों, कहवा खानों, कैफेज में कहवा खानों और स्नैक बारों में अपने आप को महसूस किया. Each according to his means, हर कोई अपने वसाइल में महदूद हो रहा था. और बस लोग मार्गों पर जमा हो गए जहां उन्होंने अपने आप को मुख्तलिफ किस्म के होटलों, रेस्तोरानों, कहवा खानों और स्नैक बारों में महसूस किया. हर कोई अपने वसाइल में महदूद हो रहा था. आप इस तरह का ट्रांसलेशन ऐसे भी कर सकते हो. और हर कोई अपने वसाइल के मुताबिक, और बस लोग मार्गों पर जमा हो गए और हर कोई अपने वसाइल के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के होटलों, रेस्तोरानों, कहवा खानों और स्नैक बारों में महसूस हो रहा था, लुत्फानंदोज हो रहा था. Those who could not afford the pleasures inside, वो लोग जो अंदर की खुशियां हासिल नहीं कर सकते थे, अंदर के मजे नहीं लूट सकते थे, जो रेस्टोरेंट्स, होटल्स के अंदर नहीं जा सकते थे, were content, वो मुतमईन थे, to gaze, देखकर, at the colored lights, रंग बिरंगी रोशनियों को, and brilliant advertisements, और शानदार इश्तिहारात को, आउटसाइड, बाहर. वो लोग जो कि अंदर की खुशियों से लुत्फानंदोज नहीं हो सकते थे, वो
बाहर रंग बिरंगी रोशनियों और चमकदार इश्तिहारात को देखकर, ब्रिलियंट एडवर्टीजमेंट्स, शानदार इश्तिहारात को देखकर मुतमईन थे। ठीक है। अप एंड डाउन द मेन रोड, बड़ी शाहराह के दोनों तरफ, देयर वाज एन अनएंडिंग स्ट्रीम, ना खत्म होने वाला सिलसिला था ऑफ कार्स, कारों का, बसेस, बसों का, टांगास, तांगे वालों का, एंड बाइसिकल्स और बाईसाइकिलों का। वैसे साइकिल होता है, अगर इसके साथ बाई ट्राई लगा दिया जाए तो फिर हम बाइसिकल और ट्राईसिकल पढ़ते हैं। बड़ी सड़क के दोनों जाने कारों, बसों, तांगों और बाईसाइकिलों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला था। While the pavement thronged with pedestrian, जबकि फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का जम्मे गफीर था। Pedestrian mean walker, a person, the people who walk on foot, they are called pedestrians. वो लोग जो पैदल चलते हैं उनको pedestrian कहा जाता है। Throng का मतलब होता है हजूम होना, crowded. Throng का सिनोनिम क्या बनेगा? Crowded. कहते हैं कि मैं बड़ी सड़क के या बड़ी शाहराह के दोनों तरफ कारों, बसों, तांगों और बाईसाइकिलों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला था, जबकि फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का जम्मे गफीर था या हुजूम था। The young man seated on the cement bench, नौजवान सीमेंट के बेंच पर बैठा हुआ था, was watching with interest, और बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था, the people, लोगों को, passing on the pavement before him, जो उसके सामने फुटपाथ पर से गुजर रहे थे। नौजवान सीमेंट के बेंच पर बैठा हुआ था और अपने सामने फुटपाथ पर से गुजरते हुए लोगों को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। मोस्ट ऑफ देम वर वेयरिंग ओवरकोट्स, उनमें से ज्यादातर ने ओवरकोट पहने हुए थे। विच वर ऑफ एवरी काइंड, जो हर किस्म के थे। फ्रॉम दी अस्ट्राखान टू रफ मिलिट्री खाकी, अस्ट्राखान से लेकर खुरदरे फौजी ओवरकोट तक हर किस्म के थे। अस्ट्राखान जो है दैट इज प्लेस इन रशिया, रूस के अंदर एक इलाका है जहाँ की भेड़ों वगैरह की खाल से जो कोट वगैरह बनते हैं उनको अस्ट्राखान कहा जाता है। ठीक है। तो अस्ट्राखान का जो रेफरेंस है किसकी तरफ? रशिया के अंदर जो गोट्स और शीप होते हैं उनकी खाल से जो कोट वगैरह बनते हैं उस तरफ वो उसका रेफरेंस दे रहे हैं। Such as are found, जैसा कि पाए जाते हैं, in large bundles, बड़े बड़े गट्ठों की शक्ल में, at the second hand clothes shop, पुरानी कपड़ों की दुकानों पर। कहते उनमें से ज्यादातर ने ओवरकोट पहने हुए थे, जो कि अस्ट्राखान से लेकर खाकी मिलिट्री या खाकी फौजी ओवरकोट तक हर तरह के थे, जैसा कि कपड़ों की पुरानी दुकानों में गट्ठों की शक्ल में पाए जाते हैं। The overcoat the young man himself was wearing was old. Overcoat जो नौजवान ने खुद पहना हुआ था पुराना था, but it was well cut. लेकिन इसकी कटाई अच्छी हुई थी, and the material was of good quality, और मवाद खूब बढ़िया था। ओवरकोट जो नौजवान ने पहना हुआ था, बजाते खुद पहना हुआ था, पुराना था, लेकिन इसकी कटाई अच्छी हुई थी और मवाद खूब बढ़िया था। The lapels were stiff. इसके काज जमे हुए थे, इसके कॉलर या काज जमे हुए थे। एंड द स्लीव्स वर क्रीज्ड, और इसकी आस्तीनों की क्रीजें नुमाया थी। वेल क्रीज का मतलब होता है वेल आयरन, जिसे अच्छी तरह से इस्त्री किया गया, ये क्रीज कहलाती है जो बनी हुई है। ठीक है। ओवरकोट इसके काज या उसके कॉलर जमे हुए थे और आस्तीनों की क्रीजें नुमाया थी। द बटन्स वर ऑफ हॉर्न, बटन सींग के बने हुए थे। हॉर्न मीन सींग। बिग एंड शाइनी, वो बड़े और चमकदार थे। बटन सींग के बने हुए थे, वो बड़े और चमकदार थे। द यंग मैन सीम टू बी वेरी हैप्पी इन इट, नौजवान इसमें बड़ा मगन दिखाई देता था, बड़ा खुश दिखाई देता था। अ बॉय सेलिंग पान एंड सिगरेट्स विद अ ट्रे ऑफ हिज वेयर्स पास्ड बाय, एक लड़का जो कि पान और सिगरेट बेच रहा था अपने सामान के ट्रे के साथ वहां से गुजरा।
वेयर्स मीन गुड्स, सामान। वेयर्स का सिनोनिम क्या होता है बेटा? गुड्स। पान वाला, पान वाला, यस सर, हाँ जनाब। हैव यू चेंज फॉर अ 10 रुपी नोट? क्या आपके पास 10 रुपए का नोट, 10 रुपए के नोट का की रेसगारी है? यानी कि 10 रुपए का नोट खुला है या रेसगारी है? 10 रुपी नोट। अगर क्या मेरे पास 10 रुपए है तो मैं कहता हूं कि आई हैव 10 रुपीज। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 10 रुपए का नोट है तो फिर मैं क्या कहूंगा? आई हैव अ 10 रुपी नोट। नोट लगाने तो फिर रुपीज नहीं लगाना आप लोगों को। इज इट क्लियर? नो सर, बट आई विल गेट इट फॉर यू। नहीं जनाब, लेकिन मैं आपके लिए ले आता हूं। एंड बट इफ यू डोंट कम बैक, अगर तुम वापस ना आए तो फिर? इफ यू डोंट ट्रस्ट मी सर, जनाब अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है, यू कैन कम विद मी, आप मेरे साथ आ जाओ। एनीवे, बहरहाल, व्हाट डू यू वांट टू बाय? आप क्या खरीदना चाहते हैं? नेवर माइंड, छोड़ो। हियर आई हैव फाउंड वन आना, जहां मेरे पास एक आना है। इन रियलिटी वाज नॉट हैविंग अ 10 रुपी नोट। ठीक है, हकीकत उसके पास 10 रुपए नहीं तो वैसे कह रहा था उसको ना, इन ऑर्डर टू शो दैट ही इज अ वेरी रिच पर्सन। हियर आई हैव फाउंड वन आना, यहां मेरे पास एक आना है। नाउ गिव मी अ गुड सिगरेट, और मुझे अच्छा सा सिगरेट दो। अब मुझे अच्छा सा सिगरेट दो। एंड बी ऑफ विद यू, और यहां से चलते बढ़ो। अब मुझे अच्छा सा सिगरेट दो, यहां से चलते बढ़ो। एज ही स्मोक, जब वो सिगरेट पी रहा था, ही सीम टू रेलिश, रेलिश होता है टू एंजॉय, एंजॉय करना। एवरी पफ, हर कश, जब वो सिगरेट पी रहा था तो ऐसे लगता था जैसे वो हर कच से मजे ले रहा हो। ठीक है, वो सिगरेट पीते हुए हर कच से लुत्फानंदोज होता दिखाई देता था। ऊपर बेटा जो पंक्चुएशन है ना सारी, ये पंक्चुएशन घर से करके एज ही स्मोक्ड हो गया। अ स्मॉल लीन व्हाइट कैट शिवरिंग विद कोल्ड, एक छोटी कमजोर सफेद बिल्ली शिवरिंग विद कोल्ड, जो सर्दी से कांप रही थी, रब्ड हिज लेग्स, उसने अपनी टांगों को रगड़ा। एंड म्यूड, और म्याऊ म्याऊ करने लगी। एक छोटी कमजोर सफेद बिल्ली जो सर्दी से कांप रही थी, उसकी टांगों से लिपटी और म्याऊ म्याऊ करने लगी। ही स्ट्रोक्ड इट, उसने इसको, इस पर हाथ फेरा। एंड इट, इसको थपथपाया, इसको थपकी दी। एंड इट लेफ्ट अप ऑन टू द बेंच, और वो छलांग लगाकर बेंच पर बैठ गई। उसने इसको थपथपाया, स्ट्रोक मीन पैट करना, प्यार से हाथ फेरना। ही स्ट्रोक्ड इट, उसने इसको थपथपाया और ये छलांग लगाकर बेंच पर बैठ गई। स्मूथिंग इट्स फर, ही मटर्ड, उसकी बालों पर हाथ फेरते हुए उसने कहा। अटर्ड, मटर्ड मीन अटर्ड, विस्पर करना। पुअर लिटिल माइट, बेचारी छोटी मखलूक। पुअर लिटिल माइट मीन बेचारी छोटी मखलूक। आफ्टर फ्यू मिनट्स ही गॉट अप, चंद लम्हों के बाद वो उठा। बाय नाउ इट वॉज पास्ट 7, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, घर से लिख कर आइएगा। बट बाय नाउ इट वॉज पास्ट 7, अब 7 बज चुके थे। ही स्टार्टेड अप अगेन अलॉन्ग द मोर, उसने दोबारा मार रोड पर चलना शुरू कर दिया। एन ऑर्केस्ट्रा कुड बी हर्ड, एक ऑर्केस्ट्रा को सुना जा सकता था, प्लेइंग इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स, रेस्तोरानों में से एक में ऑर्केस्ट्रा को बजता हुआ सुना जा सकता था। इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मैनी पीपल हैड कलेक्टेड आउटसाइड, बहुत सारे लोग बाहर जमा हो गए थे। मोस्टली दे वर पासर्स बाय, ज्यादातर राहगीर थे। A few drivers of the waiting taxis, इंतजार में खड़ी टैक्सियों के ड्राइवर थे। एंड तांगे वाले थे। लेबरर्स, मजदूर थे। एंड बैगर्स, और फकीर थे। ज्यादातर राहगीर, इंतजार में खड़ी टैक्सियों के चंद एक इंतजार में खड़ी टैक्सियों के ड्राइवर, तांगा वाले, मजदूर और भिखारी थे। सम फ्रूट वेंडर्स, कुछ फल फरोश, हैविंग सोल्ड देयर फ्रूट, अपने फल बेचने के बाद, वर ऑल्सो स्टैंडिंग अराउंड, वो भी इधर उधर खड़े थे, विद देयर एम्प्टी बास्केट्स, अपनी खाली टोकरियों के साथ। वेंडर्स
फ्रूट वेंडर्स मीन फल फरोश। कुछ फल फरोश फल बेचने के बाद अपनी खाली टोकरियों के साथ इधर उधर खड़े हुए थे। दिस पीपल आउटसाइड, ये बाहर खड़े हुए लोग, सीम टू बी एंजॉयिंग द म्यूजिक मोर, वो ज्यादा मौसीकी से लुत्फानंदोज हो रहे थे देन दोज हु सैट इनसाइड, उन लोगों की निस्बत जो अंदर बैठे हुए थे। फॉर दे वर लिसनिंग इन साइलेंस, क्योंकि वो खामोशी से सुन रहे थे। दो द म्यूजिक वाज फॉर, अगरचे के मौसीकी बददेशी थी, गैर मुल्की थी। कहता है कि ये बाहर खड़े हुए लोग अंदर बैठे हुए लोगों से ज्यादा लुत्फानंदोज होते दिखाई देते थे, क्योंकि वो खामोशी से सुन रहे थे, अगरचे के मौसीकी गैर मुल्की थी या बदेशी थी। द यंग मैन ऑल्सो स्टूड, नौजवान भी खड़ा हो गया, एंड लिसन फॉर अ मोमेंट और सो, और एक दो लम्हे के लिए उसने भी मौसीकी को सुना, देन वॉक ऑन, फिर चलने लगा। इट्स इनफ फॉर द डे, इंशाल्लाह वी विल स्टडी फर्दर टुमारो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।